आप सभी को राधे राधे। और आज है छोटी दीपावली का दिन। सुबह के अभी 10 बज गए हैं। चाय नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया और नीचे का जो फ्लोर है उसका झाड़ू पोछा वगैरह कंप्लीट करके आ गई हूँ मैं ऊपर के फ्लोर पर भी रूम में तो सब कुछ क्लीन कर दिया है, झाड़ू पोछा वगैरह लगा दिया है। छोटे मोटे ज़रूरी काम जो है ना वो करना है बस केवल। और आज भी ना बहुत सारे काम करना है क्योंकि कल ना सरदर्द की वजह से काफ़ी सारे काम पेंडिंग रह गए। जो मैंने बताया था कि अलमारी में साड़ी वगैरह उनको धूप दिखाना है वो भी नहीं हो पाया। और मेरे पतिदेव ना थोड़ा सा खोआ ले आए थे यहाँ से मावा। यहाँ पर ना हमारे घर के पास डेयरी है, उस पर अच्छा मिलता है तो ले आए थे करीब आधा किलो। तो रसगुल्ले बनाने का बोल रहे थे तो वो भी नहीं बन पाए, वो भी फ्रिज में रखा हुआ है तो वो भी मुझे आज बनाना है। ये अलमारी को धूप भी दिखाना है और अपने हेयर वॉश करूँगी आज, तो इसलिए ना वॉशरूम ऊपर वाला पूरा क्लीन करना है अच्छे से, मतलब टाइल्स वाइल्स घिसना है पूरा। दशहरे पर हम सोच रहे थे करके जाए बट तब भी नहीं कर पाए कई सारी चीज़ों की वजह से, तो वो भी क्लीन करना है। उसके अलावा मैं ये सोच रही हूँ कि जो भी मेरे जितने भी पूजा का सामान होता है ना, जो पीतल के तांबे के जो काले पड़ जाते हैं, प्लस जो हमारे भगवान जी के जो श्री विग्रह हैं वो भी थोड़े साफ़ करते हैं ना हम, तो वो भी सोच रही हूँ मैं आज ही कंप्लीट कर दूँ। क्योंकि ना दीपावली के दिन छोटे छोटे काम ही इतने हो जाते हैं कि फिर ये काम भी हम लेकर बैठ जाए तो फिर पूरा दिन ख़राब हो जाता है। दिवाली के दिन ही अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग मंदिर की सफाई और भगवान का जो श्री विग्रह है उनकी सफाई, मतलब अच्छे से उनको दही वगैरह से स्नान कराना, उनको क्लीन करना, ये सब काम हम पूजा के बर्तन वगैरह ये हम उसी दिन के लिए बैठे रहते हैं ना, तो ये बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ आज ही कंप्लीट कर दूँ, पर अब देखते हैं कितना हो पाता है आज ही। कपड़े भी धुलने वाले ना बहुत हो गए, 2-3 दिन से इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो वो भी मशीन लगाना है। बहुत सारे कामों की लिस्ट है और अभी 10 बज गए हैं। देखते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं। कल मैंने वीडियो एंड कर दिया था, उसके बाद ना मेरे पतिदेव एक चीज़ लेकर आए थे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने सोचा था कि चलो अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। कल धनतेरस का दिन था ना, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो ना ये देखिए, ये बच्चों के लिए पटाखे वटाखे ले आए हैं वो, इसमें फुलझड़ियाँ हैं और ये पूरा ना पॉप पॉप वाला जो होता है ना पटाखे, छोटे बच्चों के लिए सही रहते हैं वो, उनका पूरा पैकेट है ये पूरा। इसमें बहुत सारे बॉक्सेज हैं, 2-3 तो वन्य ने कल से फोड़ भी दिए अभी तक। तो ये पूरा बॉक्स ले आए थे वो। बच्चों के लिए यही ठीक रहते हैं, कुछ इससे उनको बच्चों को हार्म नहीं होता है, तो ये बच्चों के लिए ले आए थे। और जो यहाँ पर कुछ बल्ब वगैरह लाए थे लगाने के वो, जो कि अभी लगाएंगे। इसके अलावा देखिए क्या लेकर आए थे, ये मैंने कल धो दिया था, इसको मुझे लगाना है। तो ये देखिए क्या लेकर आए थे वो, सीधा लेकर आए और मुझे देकर बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने कहा मेरा बर्थडे अभी नहीं है, 30th को आता है, 30 अक्टूबर को। तो बोल रहे एडवांस में है तुम्हारे लिए। तो ये देखिए ना, वो ना अपने लिए चांदी का एक ब्रेसलेट लेने गए थे, पहले से जो उनके पास था ना उसको उन्होंने एक्सचेंज करके ये वाला लिया है इस बार, इस डिज़ाइन का। तो अपने लिए लेने गए थे वो, तो देख लिया होगा मेरे लिए भी। तो एक मेरे लिए भी ब्रेसलेट ले आए चांदी का, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। इसमें ना एडजस्ट करने का है, आप जितना टाइट करना चाहें कर सकते हैं इस तरीके से। बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे पास ना एक और ब्रेसलेट रखा हुआ है, वो खुरई में ही लिया था, बट वो कंगन स्टाइल का है, वो मतलब श्रिंक हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। और ये एक दूसरा हो गया अब, तो कल वो लेकर के आए थे ये। ये आइटम्स, अभी वो नहा रहे मेरे पतिदेव, क्योंकि मेरे पतिदेव और पापा जी जाने वाले हैं हमारे गांव कुलदेवी देवता पर। मतलब गांव तो अभी हम गए थे, लेकिन फिर से वो दीपावली के टाइम पर थोड़ा जाया जाता है ना दिया वगैरह लगाने, तो आज ही जा रहे हैं वो, क्योंकि कल बहुत सारे काम रहते हैं। हाँ दे रही हूँ। चलिए अभी सबसे पहला काम ये करते हैं कि साड़ियों को धूप दिखाने के लिए डाल देते हैं। 1 से 1.5 घंटे वो डली रहेंगी, तब तक मैं वॉशरूम वगैरह क्लीन करके नहा लूँगी। उसके बाद मैं वापस रख दूँगी अंदर इनको, अलमारी के अंदर, तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी हैं जो एक ही बार पहनी है, बस मैंने पहनी तक नहीं है दोबारा।
यहाँ की तो सारी साड़ियाँ डाल दी है मैंने, ब्लाउज वगैरह ले जाना है बस ऊपर, मतलब धूप में। और अभी ये जो 3 साड़ियाँ हैं ना, ये एकदम नई है। इनमें से कोई भी साड़ी मैं अभी दीपावली पर पहन सकती हूँ कल। ये साड़ी भी एकदम न्यू है, ये भी एकदम न्यू है। ये मेरी बहन लाई थी, रामेश्वरम घूमने गई थी ना, तो मेरे लिए साड़ी लाई थी। वहाँ पर इस तरीके की साउथ पैटर्न की बहुत साड़ियाँ मिलती हैं, तो ये भी एकदम न्यू रखी हुई है। और एक ये साड़ी भी एकदम नई रखी है अभी, इसका पल्ला वगैरह अच्छा है। ये 3 साड़ियाँ अभी ऐसी, इनमें से मैं कोई भी साड़ी पहन सकती हूँ कल दीपावली में। बाकी मैं छत पर दिखाती हूँ आपको साड़ियाँ। और अभी ना कुछ साड़ियाँ इस ये बच्चों वाली जो अलमीरा है ना, इसमें रखी हुई है लाइन से, बट अभी इन्हें मैं नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि ना मैं पूरा अलमीरा सेट करके गई थी जब गई थी ना, तब तो ये मतलब ये रखी हुई है, तो अब इनको नहीं निकाल रही हूँ। 7-8 साड़ियाँ। जब भी मैं अपनी साड़ियों को देखती हूँ ना, मेरी अंदर से साड़ी लेने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। मतलब इतनी साड़ियाँ हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बेकार हो या पुरानी हो, एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं, मतलब एक से बढ़कर एक। ये देखिए, और यहाँ तो कुछ इतनी हैवी साड़ियाँ हैं मगर बहुत प्यारी। मतलब जैसे ये साड़ी है, ये इतनी प्यारी है ना कि ऐसा लगता है किसी की भी हल्दी मेहंदी में पहन लो, बहुत प्यारा लुक आएगा। इस पे हाथी घोड़े ऊँट वूट बने हुए हैं, बहुत प्यारी। मिरर वर्क भी है, रात में बहुत शाइन करती है। एक ये साड़ी है जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, इसको किसी की हल्दी में प्रॉपर पहनो ना, बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो ये ऐसा बेल जैसा डिजाइन है ना, ये पूरी साड़ी के अंदर है, तो बहुत सुंदर लगता है। एक ये साड़ी है जिसको अभी तक सिर्फ मैंने एक बार पहना है। वान्या का फर्स्ट बर्थडे जो हमने सेलिब्रेट किया था ना, उसमें ये बहुत सबसे हैवी साड़ी इन सभी साड़ियों में यही है, बहुत हैवी है पर बहुत प्यारी है। अगर किसी की मेहंदी में पहनूं तो बहुत प्यारी है, अपने खास किसी शादी में। और ये तो मैंने बहुत बार पहन ली, बहुत बार, कई बार हल्दी फंक्शन में, या हम लोग गाँव वगैरह जाते हैं ना अपने कुलदेवी पर, तो ऐसे पीले कलर हरे कलर वहाँ सही रहते हैं, रेड कलर, तो इसको तो बहुत बार पहन लिया है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से तैयार है पूरा, एक से बढ़कर एक साड़ियाँ। ये साड़ी मेरी लाइफ की सबसे पहली साड़ी है, जो मैंने अपनी शादी से भी पहले, जब मैं कुंवारी थी ना, तब मेरे ताऊ जी के बेटे की शादी थी, तो उस तब मैंने अपने लिए, मतलब शादी से पहले ही ली थी ये साड़ी। सबसे पहली जीवन की साड़ी मैंने अपने लिए यही खरीदी थी, और बहुत प्यारी साड़ी है, आज तक प्यारी है। और इसके अलावा एक ये साड़ी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत प्यारी है। ये मैंने अपनी शादी में खरीदी थी अपने लिए, 4-4.5 हज़ार की आई थी। ये सिल्क पैटर्न में है, बहुत प्यारी है, बट इसमें ना 1-2 जगह से ना ये फट गई है थोड़ा सा। इसको भी मैंने बहुत पहन लिया है अच्छे से, तो ये 1-2 जगह से थोड़ा सा फट गई है, तो मैं सोच रही हूँ इसका वान्या के लिए लहंगा बनवा दूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा अस्तर वगैरह लगवा के। तो इसका मैं लहंगा बनवाऊँगी वानू के लिए। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, इसको एक ही बार पहना है अभी करवा चौथ पे बस, मतलब शायद खुरई में ही थे तब, शायद पहला करवा चौथ था तब पहना था इसको। ये ना थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल की साड़ी है, उस वक्त बहुत साड़ियाँ ऐसी चली थी ना, अभी उल्टी हो रखी है, सीधी होकर बहुत प्यारी लगती है। इसमें मेरी कुछ फोटो है, एक बार पहना है अभी इसको मैंने केवल, बस वो फोटो बहुत प्यारे आए थे इस साड़ी को पहनकर। तो ये देखिए कितना साड़ियों का ढेर लगा हुआ है, कुछ तो मैंने अभी निकाली ही नहीं है, उसी अलमीरा में रखी रहने दी है। हाँ, धूप इतनी तेज है, मेरा सर चक्कर आ गया है बिल्कुल। और अभी बस साड़ी धूप खाएंगी, तब तक मैं अपना थोड़ा ऑयल करूँगी, हेयर ऑयल करूँगी, उसके बाद मैं वॉशरूम में जाके पूरा वॉशरूम क्लीन करूँगी। इतनी देर में 1-1.5 घंटा हो जाएगा, फिर साड़ियों को वापस रख दूँगी अलमीरा में साफ़ करके, मतलब अलमीरा को साफ़ करके। उसके बाद दूसरा काम देखते हैं। चलिए, थोड़े बहुत बर्तन तो साफ़ कर ही दिए हैं, अभी मेरे पास टाइम था। ये ना चांदी की है, 1 मिनट बेटा, गिलास और चम्मच। ये एक में इतने ज़्यादा काले हो जाते हैं ना, ये बहुत काले हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से साफ़ हुए हैं। पीतल के तो जल्दी साफ़ हो जाते हैं, खैर पीतल के बर्तनों को इतना नहीं वो करना पड़ता। तो थोड़े बहुत बर्तन मैंने अभी कर दिए साफ़, जितनी ज़रूरत के हैं। और ये सिंहासन भी कर दिया है, इसको मैं कितना भी करूँ ना तब भी ये एकदम क्लीन नहीं होता, मतलब बहुत कोशिश करने पर भी ना इतना ही हुआ है बस केवल। बट जो भी है, फिलहाल इतने बर्तन मैंने कर दिए, भगवान जी के बाद में करूँगी। अभी सुबह के करीब 11:30 बज गए हैं, और अब जा कर के मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की है, वान्या की भी ऑयलिंग कर दी है, राघव की भी ऑयलिंग कर दी है। अब हम तीनों लोग इकट्ठा नहाएंगे, और पापा जी वो चले गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि साड़ियों को भी अंदर ही रख दूँ पहले, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे की धूप हो गई है और धूप बहुत तेज़ है आज। तब तक मैंने नीचे जा कर के ना पूजा के बर्तन वगैरह क्लीन किए जो दिखाए थे। मेरे पतिदेव नाश्ता ले आए थे, समोसे, तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। ऐसे नहीं करते बेटा,
सब्ज़ी वगैरह कट करके रख दी मैंने, जो बनेगी ना वो। तो इतनी देर में यही सब काम हो पाए, तो मैं सोच रही हूँ साड़ियों को वापस लगा देती हूँ अंदर अलमीरा में, और उसके बाद में जो मैंने बोला था कपड़े धोना है 2-3 दिन के, तो मैं मशीन में एक पूरा लोड लगा देती हूँ 35-40 मिनट का। जितनी देर में वो कपड़े धुलेंगे उतनी देर में हम तीनों इकट्ठे जाएंगे वॉशरूम में, और बस वॉशरूम क्लीन करके नहा वहा के वापस आ जाएंगे। तो सिंक में काम करेंगे ना, तो काम भी जल्दी और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो चलो साड़ियाँ उठाने में हेल्प कर दो, तुम मत करो, वो तुम करोगी ना तो सारी घड़ी खोल दोगी। मैं एकदम जैसी घड़ी की हुई है ना वैसी लेकर आऊँगी और पलट करके रख दूँगी, ठीक है। यहाँ पे अपने कपड़े रख रही हैं अलमारी में, राघव मम्मा की मदद कर रहा है। मैं तो कुछ नहीं करूँगी, मम्मा ने बोला कि तुम नहीं करोगी मदद। देखो चलो आप बाद में मिलते हैं जब खुदाई जाएं, दिवाली रात को मिलते हैं आप, ठीक है। दिवाली मनाने के बाद मिलते हैं, बाय। मैंने ना निरमा डाला हुआ है मशीन में, तो कैसे दोनों लोग लगे हुए हैं झाग बनाने में। क्या हो रहा है ये? चलो ये कपड़े जो है ना ये सब डालो मशीन में एक एक करके बेटा, डालो। फिर अपन लोगों को वॉशरूम में चलना है बेटा साफ करने। डालो ये मशीन में कपड़े एक एक करके, वान्या एक एक करके डालना, झुंड का झुंड नहीं डालना। एक एक कपड़ा उठाओ पहले। हाँ ऐसे क्यों कर रही हो? ये पहुंचो ना सब निरमा इसी में डालो। लो राघव पहले चले गए डालने। चलो अब आप लोगों को हेयर वॉश वगैरह कराना है बेटा, चलो। क्योंकि ना मैं आपको ये टैब दिखा देती हूँ, स्टील के हैं और देखिए कितने गंदे हो गए हैं। पहले जब हम यहाँ रहते थे ना तो फिर भी मैं इनको महीने 1.5 महीने में ना हार्पिक वगैरह लगा के, और जो ब्रश होता है अपना ब्रश करने का टूथब्रश, उससे साफ कर दिया करती थी। बट हम रहते भी नहीं है और जब आते हैं तो उतना टाइम भी नहीं होता है, तो इतने ज्यादा काले पड़ चुके हैं। ये कैसे साफ करूंगी मैं आज, मुझे नहीं पता। देखते हैं कैसे होता है। सो अब जा करके फाइनली नहा वहा लिया है मैंने, इयररिंग्स वगैरह पहन लिए वापस से। बच्चे भी रेडी हैं नहा वहा के। राघव एक्स्ट्रा क्रीम लगाए जा रहे हैं, बेटा मत लगाओ इतनी ज़्यादा। सूट पहन लिया है मैंने। वैसे सच बताऊँ साड़ी पहनने का मन था आज, लेकिन सुबह से इतनी काम और इतनी हौच पौच हो गई है ना कि मैंने नहीं पहना फिर साड़ी। टाइम इतना ज़्यादा हो गया है ना, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती, 2 बज गए हैं दोपहर के। अब मैं नीचे जा रही हूँ, पूजा करूँगी और खाना बनाऊँगी। और पापा जी और मेरे पतिदेव भी अभी तक आए नहीं है, वो रास्ते में ही होंगे। जैसे ही वो आएंगे तो खाना वाना खा लेंगे। चलिए चलते हैं। पटाखे फोड़ रहे हैं बच्चे बाहर, तो राघव कभी कभी थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं। ओके इतना नहीं हिलना है। ये वान्या का जो मैंने फ्लिपकार्ट से पजामा और टी शर्ट का सेट मंगाया था, वो एक पेयर ये है और एक वो पिंक था। इसको तो लगभग सही बने हैं। हल्की सी टी शर्ट बड़ी है बट इट्स ओके, चल जाएगी इतनी तो। देखो डांस कैसा हो रहा है। बट है ना राघव की टी शर्ट्स तो वाकई में बहुत बड़ी आई हैं। देखो इतना फोल्ड कर दिया है मैंने, और यहाँ से भी बड़ी हो रखी है बहुत, मैंने अंदर कर दी है। एक्चुअली मैंने ना 2 से 3 साल के बच्चे के लिए डाला था, लेकिन वो पता नहीं क्यों 3 to 4 ईयर्स आए हैं। मतलब पैकेट पे 3 to 4 ईयर्स लिखा था, और उसके बाद जब मैंने रिटर्न करने का सोचा तो उसमें ना ऑप्शन ही नहीं है। उसमें ऑप्शन मतलब 1 और 2 ईयर और 3 to 4 ईयर के ऑप्शन ही उसमें आ रहे हैं अनअवेलेबल। सीधा मतलब 3 to 4 ईयर्स तक के ही आ रहे हैं। 1 to 2 तो है ही नहीं, 2 to 3 तो है ही नहीं। तो इस वजह से ना इस साल तो इसको, एक सेकेंड मैं बात कर रही हूँ ना, नहीं चुप रहो। इस साल तो राघव को ना ऐसे ही पहनने पड़ेंगे, ये थोड़े बड़े फोल्ड करके। बट हाँ नेक्स्ट ईयर अच्छे से आ जाएंगे। और जितने भी टी शर्ट है ना उन सबका पैटर्न यही है, ये हाफ डिजाइन अलग वाला। एक ये है 2, एक ये है 3, 1 2 3, एक ये है 4, हाँ, और एक ये राघव ने पहन रखी है 5। चलो भाई नीचे चलते हैं। सब्जी
सब्जी बन करके रेडी हो गई है। और इसको ना मैं इसमें ट्रांसफर कर लूँगी, वरना ये लोहे की कढ़ाई है ना तो काली पड़ जाएगी। धनिया डाल देती हूँ बस, केवल आटा लगा दिया है मैंने। ये दोनों यहाँ पर मस्तियाँ कर रहे हैं। पूजा में भी मैंने स्नान वगैरह करा दिया है भगवान जी को, बस केवल दिया जला रही हूँ अभी। पूजा का ना बस यही रह गया है, जो मैंने बोला था कि भगवान जी का अभिषेक करूंगी, साफ करूंगी, तो वही रह गया है। बट है ना, फिर भी क्या होता है ना, अगर हम एक लिस्ट बना के चलें कि हमें आज 10 काम करना है, तो हम एटलीस्ट उनमें से 8 तो कर ही सकते हैं। बट अगर हम सुबह से सो के उठकर कोई प्री प्लानिंग ना हो हमारी कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तो फिर तो कुछ नहीं हो पाता। और ये 1-2 काम ऐसे है ना, जैसे रसगुल्ले बनाना और पूजा के बर्तन वगैरह साफ करना, ये मैंने कल धनतेरस के दिन ही सोचा था करूँगी, पर हेडेक की वजह से ना कल कुछ बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए। बस जो जरूरी थे ना, बस वही हो पाए। बट आज कोशिश तो पूरी की है, बट फिर भी वो भगवान का अभिषेक रह गया है, वो कल ही कर देंगे सुबह। वैसे भी थोड़े से ही भगवान है तो जल्दी हो जाएगा। और इनके पापा और बाबा अभी तक नहीं आए हैं, 2:30 बज गए। मैंने फ़ोन किया तो कह रहे अभी भी 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। पता है क्या होता है ना, गांव वगैरह में जाते हैं तो लोग बाग मिलते हैं, फिर बातचीत होती है, फिर किसी के घर बैठो, चाय नाश्ता ये सब। तो अभी भी बोल रहे हैं 4 बजे तक आएंगे। तो बस देखिए, देखो आप देखो इस लड़के की हरकतें। बच्चों को ना कितना भी तुम तैयार कर दो, टीका लगा हुआ है, मैंने पूजा करवा दी, सब करवा दी, वो आखिरकार मैं कपड़े ड्राई करके डाल रही हूँ तो उसी काम पे लग गया वो। क्यों समझ में नहीं आता है? क्या दो, तुम अपना खाना खाओ। बेटा आपकी भी टी शर्ट गीली हो जाएगी मान्या। ये मैंने ना लगा दिए हैं, धुल दिए थे ना कल से, एकदम साफ हो गए हैं, देखिए एकदम बढ़िया। तो इनको मैंने लगा दिया है। इस घर का मालिक अब मैंने तेरे कपड़े चेंज कर दिए बेटा, अगर तूने खराब किए ना तो बताती हूँ। ये सारे कपड़े धुल चुके हैं भाई, ये देखो, ये देखो, उसके बाद ये देखो अंदर का तार। हाँ फाइनली, चलो बेटा मैं भी खाना खाऊंगी फाइनली, और उसके बाद अपन उन लोगों का वेट करेंगे, पापा वगैरह का। अगर आपको डबरा आकर राघव के मजे देखना हो ना, तो ये मजे होते हैं। ये देखो, ये मजे होते हैं इसके। ये बाहर बैठा हुआ है, इधर उधर से गाड़ियां निकल रही है, उनको देख रहा है। और देखो क्या पड़े हुए हैं अपने दरवाजे पर, क्या लेटे हुए हैं। शाबाश राघव, शाबाश। यहाँ बीच में ये वाली लगा दी, क्यों? आसपास वो सिंपल वाली। तो मैंने ना अभी ये चाशनी बनने रख दी है यहाँ पर। अगर मैं ये सोचती रहूँ ये काम फिनिश कर लूँ, वो काम फिनिश कर लूँ, तो हो गया, बन गए रसगुल्ले। आज का दिन भी चला जाएगा। 6:30 बज गए शाम के, राघव सोकर उड़ गए, वो चिड़चिड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है। वैसे भी रसगुल्ले की जो चाशनी होती है ना, वो नॉर्मली बनती है, कोई तार वार की तो बनती नहीं है। तो और इसको मैंने सबसे पहले इसलिए रख दिया क्योंकि ये बनेगी, फिर ठंडी होगी, तब इसमें रसगुल्ले डलेंगे। एकदम गर्म चाशनी में तो हम डाल नहीं सकते। और इधर मैंने खोआ निकाल लिया है फ्रिज में से। सबसे पहले तो मैं इसको तोड़ के और हाथों से अच्छे से, कभी करीब 5 मिनट के लिए ना बहुत अच्छे से हाथों से इसको मसलूंगी, ये हथेलियों से, ऐसे ऐसे पूरा, ऐसे ऐसे, बिना कुछ डाले। और उसके बाद फिर इसमें इसके अकॉर्डिंग मैदा ऐड करूंगी। इसमें कितना मॉइस्चर है उस हिसाब से। ये बैठे हैं राघव, देखो ये हमारे छोटी दिवाली के दिए बन गए हैं, 14 दिए। एक दिया ऐसा बनाया है 4 मुखी, ये मेन गेट पर रखेगा, और बाकी के ये राघव आप भी तो चलाओ। अच्छा चला रहे हो? वो नहीं चला रहा, फुल्लड़ी नहीं चला रहे हो? अरे जोर से देखा करो। गया वो तो, ये डला है शायद वो उधर इसके नीचे। सुनो सुनो सुनो, हाँ बीच में जगह रहती है ना नाली में, इधर आना। हाँ डाल दे डाल दे। लो आजा, ये तो भोजने वाली है। डाल दो उसमें, डाल दो पहले।
के रसगुल्ले डाल दिए थे मैंने। चाशनी ना ठंडी हो गई थी तो मैंने वापस थोड़ा गैस जला के गुनगुना होने रख दिया है। इनको निकाल करके उसमें डालूंगी। सेकंड बैच ये रखा हुआ है, सेकंड बनेगा या तीन बैच में बन पाएंगे पता नहीं है। पहले बैच के रसगुल्ले जो बने थे ना वो मैंने डाल दिए इसमें ना। मैंने थोड़ा सा चाशनी में ना केसर भी डाला हुआ है, केसर की कुछ कलियां, तो वो मैंने डाल दिए। और कुछ है ना कान्हा जी के भोग के लिए रख दिए। देखिए एक सेकंड बेटा, देखिए एक मैंने तोड़ा भी है। कितने ज्यादा बढ़िया बने अंदर से, एकदम जालीदार मस्त एकदम। एक और तोड़ते हैं, चलिए। देखिए कितने सॉफ्ट है। कान्हा जी का भोग लगाने के बाद ये सब लोग खा लेंगे। देखो कितने जालीदार है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रसगुल्ले हैं। बच्चों को ना बहुत भूख लग रही है तो बच्चों को कान्हा जी का भोग लगा के रसगुल्ले खिलाते हैं। हाँ तो हमारे ना सारे रसगुल्ले बनकर रेडी हो गए हैं। देखिए पूरी चाशनी को पी लिया है अच्छे से, कितने बड़े बड़े बने हैं। साथ में इधर नमकीन चावल डिनर में बन चुके हैं। और बस इस तरह से हमारा छोटी दीपावली का सेलिब्रेशन रहा। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आप सभी को राधे राधे। कल है दीपावली, सो बहुत सारी शुभकामनाएं और उसका ब्लॉग अलग से आएगा।